राजस्थान की वीरान धरती पर बसा एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है, जहां हवा भी अजीब सी कहानियां सुनाती है और जहां आज भी जाने से लोग डरते हैं। ये है भानगढ़ किला, भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक। कई सौ साल पहले भानगढ़ एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध राज्य था। चारों तरफ हरियाली, महल, बाजार और खुशहाल लोग, और उसी राज्य की शान थी रानी रत्नावती। इतनी सुंदर कि उनके रूप के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता वो उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा पहलू भी होता है। उसी भानगढ़ में रहता था एक तांत्रिक। नाम था सिंघिया, काले जादू का ऐसा जानकार जिससे लोग दूर ही रहना बेहतर समझते थे। लेकिन सिंघिया रानी रत्नावती की सुंदरता का दीवाना हो चुका था। वो उन्हें पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। एक दिन रानी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंघिया ने मौका देखा और उसी इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा साफ था, जैसे ही रानी उस इत्र को इस्तेमाल करेंगी वो पूरी तरह उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद चतुर और समझदार भी थीं। जैसे ही उन्होंने उस इत्र को हाथ में लिया, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनकी नजर दूर खड़े सिंघिया पर पड़ी और वो उसकी चाल समझ गईं। अगले ही पल रानी ने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो पत्थर अपने आप चलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेजी से, और सीधे सिंघिया की ओर लुढ़कने लगा। सिंघिया भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उस पत्थर से बच नहीं पाया और अगले ही पल वो पत्थर उसे कुचलता हुआ निकल गया। मरते मरते सिंघिया की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं रानी को नहीं पा सका तो ये भानगढ़ भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं इस पूरे नगर को श्राप देता हूं। कहते हैं उस श्राप के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ ही समय में भानगढ़ पर हमला हुआ। चीखें, अफरा तफरी और तबाही, पूरा नगर बर्बाद हो गया। महल खंडहर बन गए और जो लोग बचे वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और तब से भानगढ़ सिर्फ एक वीरान किला बनकर रह गया। आज भी जैसे ही सूरज ढलता है यहां सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। लोग कहते हैं यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। भारत सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद यहां जाने पर रोक लगा रखी है, क्योंकि आज भी लोग मानते हैं कि भानगढ़ उस श्राप से आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में इस किले में कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।